प्यारे बच्चों, आज हम लोग सामाजिक विज्ञान का पढ़ाई आरंभ करते हैं। सामाजिक विज्ञान में 3-4 विषयों को मिला करके सामाजिक विज्ञान बना है। उसमें इतिहास आता है, भूगोल आता है, नागरिक शास्त्र आता है, अर्थशास्त्र आता है और आपदा प्रबंधन आता है। इन 4-5 विषय में आज हम लोग शुरू करते हैं। सामाजिक विज्ञान का एक शाखा है अर्थशास्त्र, जिसको अंग्रेजी में इसे इकोनॉमिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इकोनॉमिक्स। ध्यान दीजिएगा, हिंदी भी जानना है तो उसका अंग्रेजी भी जानना है, अर्थशास्त्र। लेकिन अक्सर लोग जो है इकोनॉमिक्स बोलते हैं, लेकिन हिंदी अर्थ क्या होता है? इकोनॉमिक्स का हिंदी अर्थ होता है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र को अंग्रेजी में हम लोग इकोनॉमिक्स कहते हैं। अब जानना है कि अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, किसने लिखा है, अर्थशास्त्र को किसने लिखा है? तो अर्थशास्त्र का लेखक आचार्य कौटिल्य है। आप लोग जीके के किताब में पढ़े होंगे अर्थशास्त्र के लेखक का नाम क्या है। तो आप लोग पढ़े होंगे कौटिल्य, जिसको हम लोग आचार्य कौटिल्य भी बोलते हैं, और आचार्य कौटिल्य को चाणक्य भी बोला जाता है। चाणक्य के नाम से भी वो प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, किसको अर्थशास्त्र कहते हैं। अर्थ का क्या मतलब है, शास्त्र का क्या मतलब है, इसका परिभाषा मतलब अर्थशास्त्र के अंदर हम लोग क्या किन किन विषयों का अध्ययन करेंगे उसके बारे में आप लोग जान जाइए। 2 लाइन में हम लिख दिए हैं, बहुत ज़्यादा लिखे नहीं है, आप लोग नोट कॉपी में उतार लेंगे। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। इसको हम लोग जब टेक्स्ट बुक में जब हम लोग पहुंचेंगे तो इन विषयों को अलग अलग ढंग से हम लोग अध्ययन करेंगे, पारी पारी से अध्ययन करेंगे। जैसे यहाँ पर बोला गया है कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है। शाखा मतलब क्या होता है? ब्रांच। जैसे एक पेड़ में बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, बहुत सारे शाखाएं होते हैं, उस प्रकार अलग अलग शाखा है। ठीक है, जैसे वस्तुओं के बारे में पढ़ना है और उनके सेवाओं के बारे में पढ़ना है, उत्पादन के बारे में पढ़ना है, वितरण के बारे में पढ़ना है, विनिमय के बारे में पढ़ेंगे और उपभोग का के संबंध में भी हम लोग पढ़ेंगे। माने इन सारे चीज़ों का अध्ययन अर्थशास्त्र में किया जाता है। इसलिए लिखा गया है सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। बिल्कुल इसको याद करना है। उसके बाद आपको जानना है कि अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या है। अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ है, ये संस्कृत शब्द मान के चलो, अर्थ एक संस्कृत शब्द है जिसको हिंदी में हम लोग धन बोलते हैं। और शास्त्र क्या है? एक अलग ग्रंथ है, एक किताब है। ये दोनों के संधि से बना है। मतलब संधि माने जोड़, संधि मतलब जोड़ से बना है। क्या क्या के जोड़ से बना है? अर्थ और शास्त्र, अर्थ और शास्त्र, ये दोनों की संधि से बना है। इसे यही हुआ अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ। और इसको हम लोग कह सकते हैं अर्थशास्त्र ये धन का अध्ययन, मतलब जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन, माने धन का शास्त्र भी कहते हैं। धन का अध्ययन करना है यानी धन का शास्त्र भी बोलते हैं। अर्थात क्या है? धन के अध्ययन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। क्या बोले हम? धन के अध्ययन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं, इकोनॉमिक्स कहते हैं। व्हाट इज इकोनॉमिक्स?
इसके बारे में जवाब है सिर्फ एक लाइन में। आप भली भांति याद कर लीजिएगा, धन के अध्ययन के शास्त्र को अर्थशास्त्र कहते हैं। ये अब समझ में आ गया। अब जाने कि अर्थशास्त्र के लेखक के बारे में हम लोग जान चुके हैं। अब जानना है यहाँ पर कुछ अर्थशास्त्रियों के बारे में। अब अर्थशास्त्री किसको बोलते हैं? अर्थशास्त्री उन्हें कहते हैं जो अर्थशास्त्र के जो विशेषज्ञ व्यक्ति है, अर्थशास्त्र के जो विशेषज्ञ व्यक्ति है, जिनको पूरे ज्ञान है अर्थशास्त्र का, उसको बोलते हैं अर्थशास्त्री। तो कुछ अर्थशास्त्रियों का नाम हम लोग याद करेंगे, जैसे आप लोग कॉपी में भी नोट कर लेंगे। कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्री का नाम ये जानना जरूरी है, मैं लिख दिया हूँ ब्लैक बोर्ड में, आप उतार लेंगे। कुछ प्रसिद्ध अर्थशास्त्रियों का नाम, इनमें आता है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को हम लोग अर्थशास्त्र का जनक भी कहते हैं, हम नीचे लिख दिए हैं। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है या पितामह कहा जाता है। अर्थशास्त्र का जनक बोलें चाहे अर्थशास्त्र का पितामह बोलें, दोनों एक ही चीज़ है। और ये भी जानना है कि एडम स्मिथ एक आधुनिक अर्थशास्त्र के ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। एडम स्मिथ आधुनिक अर्थशास्त्र के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री है। इसी तरह का डॉक्टर मार्शल है, लॉर्ड रॉबिन्सन है, कार्ल मार्क्स है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर है। इन सारे अर्थशास्त्रियों ने, हम लोग आगे जब अध्ययन विस्तार पूर्वक करेंगे तो बहुत सारे अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र का परिभाषा अपने अपने ढंग से दिए हैं। कोई धन का विज्ञान बोला है, कोई सुख का विज्ञान बोला है, तो अलग अलग ढंग से अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र का व्याख्यान किया है। अब इतने सारे चीज़ आज हम लोग जान लिए। अब कुछ तुम लोगों को कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हम ब्लैक बोर्ड में लिख दिए हैं, इसका जवाब जितना हम आज पढ़ा है उसी में से निकल जाएगा। जैसे पहला प्रश्न है अर्थशास्त्र के लेखक का नाम लिखें, तो अर्थशास्त्र का लेखक का नाम हम बतला चुके हैं, आप आराम से लिख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है अर्थशास्त्र का परिभाषा लिखें, आपको मैं परिभाषा बतला दिया। तीसरा क्या है, अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ लिखें, अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ मैं बतला दिया है। चौथा, अर्थशास्त्रियों का नाम अभी मैं तुरंत बतलाया, कुछ अर्थशास्त्रियों का नाम आपको कंठस्थ कर लेना है, ठीक है। इसको आप लोग बार बार पढ़ेंगे, याद करेंगे। आप नेक्स्ट वीडियो में जो है हम लोग इकोनॉमिक्स का जो टेक्स्ट बुक है उसमें पहला पार्ट है विकास, मतलब अंग्रेजी में इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, जिसको हिंदी में विकास का पर्यायवाची प्रगति भी होता है। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम लोग पढ़ेंगे। धन्यवाद।